नमस्कार साथियों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए बताएंगे कि 12th क्लास के अंतर्गत या कोई सा भी एग्जाम होता है तो उसके अंतर्गत हम जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। जॉब एप्लीकेशन का सबसे आसान और सबसे सरल तरीका आज हम आपके लिए हमारे चैनल पर लेकर आए हैं। यदि आपको अंत में वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि लेटर जो जॉब एप्लीकेशन होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, सीवी किस हिसाब से होता है, रिज्यूम किस हिसाब से लिखा जाता है, उन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और कहाँ कहाँ आपको माइनर जो चेंजेस होते हैं उनको परिवर्तन करना होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जॉब एप्लीकेशन होता है उसके अंतर्गत हमें सबसे पहले क्या लिखना होता है। यानी यहाँ एक सिंपल फॉर्मेट दिया हुआ है और ये पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा। यदि इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको होती है तो आपका ये जॉब एप्लीकेशन बिल्कुल ही गलत नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आता है वो यहाँ पर एप्लीकेंट एड्रेस आता है। यानी जिस पोस्ट के लिए आवेदक जो होता है, मान के चलो कोई राम है, कोई मोहन है, कोई सोहन है, कोई कविता है, कोई बबीता है, जो एप्लीकेंट होता है उसका यहाँ पर एड्रेस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एड्रेस लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो आवेदक होता है उसका एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद जस्ट उसके नीचे डेट लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? डेट लिखी जाती है। अभी तो मैं आपके लिए फॉर्मेट बता रहा हूं, फिर उसके माध्यम से उसके बाद एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि इस तरीके से लिखा जाता है। यानी एप्लीकेंट एड्रेस के बाद डेट लिखी जाती है, उसके बाद जस्ट एम्प्लॉयर्स डिजिग्नेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। यानी इसका मतलब यह है कि जिस संस्था के लिए, जिस स्कूल के लिए, जिस इंस्टीट्यूट के लिए हम आवेदन कर रहे हैं उसका नाम होना चाहिए। यानी कोई संस्था है, कोई विद्यालय का नाम है, या कोई स्कूल है, या और कोई गवर्नमेंट संस्था है, उसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं तो उस संस्था का पूरा नाम होना चाहिए। तो पहले आवेदक का नाम, एड्रेस उसके बाद डेट, फिर एम्प्लॉयर डेजिग्नेशन नेम एंड कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट लिख देना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी है आप आवेदन करना चाहते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट उसके नीचे सैल्यूटेशन होता है। यानी जो आप स्टार्टिंग जो वर्ड होते हैं, डियर सर, डियर मैडम, जो भी आप लिखते हैं वो यहाँ पर सैल्यूटेशन का आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद कम्युनिकेशन, हम इसको अब मेन बॉडी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मेन बॉडी भी यहाँ इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लेटर जो जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड है कि किस पत्र में लिख रहा, किस अखबार या किस न्यूज के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट आया था, उसमें कितनी तारीख थी, किसके लिए भरना है, उन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर मेन बॉडी में आपको लिखना है। तो यहाँ इसके बाद आपको देखना है एंडिंग आ जाता है। क्या आ जाता है? एंडिंग आ जाता है। और एंडिंग में आपको कुछ एंडिंग शब्द लिखने हैं जो भी आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं कि यदि आप मुझे मौका देते हैं तो मैं अच्छी तरीके से इस पोस्ट के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहूंगा और सेवा अच्छी तरीके से करूंगा। उसके बाद यहाँ पर आती है क्लोजिंग फ्रेजेस, जैसे कि थैंकिंग यू, ये सारे शब्द आते हैं। उसके बाद आता है क्लोजिंग फ्रेजेस आती है, कुछ शब्द वगैरह लिख देते हैं, ये तो बता ही दिया। उसके बाद थैंकिंग यू आती है। क्या आती है? थैंकिंग यू आती है। उसके बाद आती है योर्स फेथफुली। यहाँ पर योर्स फेथफुली भी लिख सकते हैं और योर्स सिंसियरली भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जो ऑप्शन होता है वहाँ आपका सिग्नेचर या आपका नाम आ जाता है। यानी सिग्नेचर करने के बाद आपको पूरे अक्षरों में, यानी आपका जो नाम है आलोक विवेक शर्मा, जो भी कुछ नाम है वहाँ पर आप इस तरीके से एप्लीकेंट का नाम लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ फॉर्मेट। क्या हुआ? फॉर्मेट होता है। और उसके बाद हम देखते हैं एक होता है रिज्यूम और सीवी। ठीक है ना? उसके बाद रिज्यूम के अंतर्गत क्या लिखना है आपको, ये देखना है कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें नेसेसरी होती हैं इसमें डालने के लिए और क्या हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है, यानी जिस पोस्ट के लिए जो अप्लाई कर रहा है उस आवेदक एप्लीकेंट का नाम लिख देना है। उसके बाद फादर्स का नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, जो भी फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद
फिर आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है। क्वालिफिकेशन में आपको विशेष कर ध्यान देना है। यदि क्लर्क की है तो क्लर्क की क्वालिफिकेशन अलग आएगी, टीचर की है तो टीचर की अलग आएगी, प्रिंसिपल की है तो प्रिंसिपल की अलग आएगी, मैनेजर की है तो मैनेजर की अलग आएगी। यानी जो भी पोस्ट आपसे पूछी जा रही है, आप भरना चाहते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको अपने अनुसार लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद जॉब एक्सपीरियंस लिखना है कि आपको इस जॉब में पहले कहीं नौकरी की है या नहीं की है, उस एक्सपीरियंस को आपको यहाँ पर लिखना है। जस्ट उसके बाद आपको क्या लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है। जैसे कि आपने आवेदन किया और आवेदन जिस संस्था के लिए आपने किया है वह संस्था वाला आपको क्या देगा, रिप्लाई देगा कि आपको बुलाना चाहें या नहीं चाहें, या आपसे कब मिल सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस देनी पड़ेगी। और अंत में आप DOB यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी CV और रिज्यूम होता है वो ये इस तरीके से आपको लिखना है और इसे एक बॉक्स में बंद कर देना। अब ये तो हुआ फॉर्मेट। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और आपको किस प्रकार से अप्लाई करना होता है। तो पहला जो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसा भी किसी भी प्रकार का आ सकता है। आपको क्या देखना है, जॉब एप्लीकेशन देखना है कि जॉब एप्लीकेशन है या नहीं है। तो राइट ए जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर एडवर्टाइज इन द लोकल न्यूज़पेपर ऑफ योर सिटी। यानी आपके क्षेत्रीय अखबार जो शहर का जो क्षेत्रीय अखबार है उसमें एक विज्ञापन आया था और उसमें एक टीचर की पोस्ट के लिए विज्ञापन आया था, तो उसमें एक जॉब एप्लीकेशन लिखो। तो यहाँ पर यदि प्रश्न में कोई आपको पता दे रखा है तो वो आपको एप्लीकेंट का पता वहीं लिखना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 525 बरकत नगर, यहाँ कॉमा लगाना है, 525 बरकत नगर जयपुर, ये एप्लीकेंट का एड्रेस है। क्या है, एप्लीकेंट का एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का एड्रेस लिख देना। यदि क्वेश्चन में आता है तो ही वो लिखना है, अन्यथा नहीं आता तो अपनी तरफ से जो आप जिस जगह के रहने वाले हैं उसी जगह का आपको एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको डेट लिख देनी है, डेट इसी फॉर्मेट में लिखनी है, ठीक है ना। तो जैसे कि मान के चलो 20 सितंबर 2024 को मैं आवेदन कर रहा हूं। हालांकि विज्ञापन पहले ही आ चुका है, विज्ञप्ति पहले ही आ चुकी है, 5-10 दिन पहले आ चुकी है। तो उसके बाद मैं 5 या 2-4 दिन बाद उस विज्ञप्ति के लिए आवेदन कर रहा हूं, तो वो डेट हमें यहाँ लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आएगा जिस संस्था के लिए हम आवेदन करना चाहते हैं। मान के चलो हम करना चाहते हैं द प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा, यानी कोई सा भी संस्था हो सकती है, कोई चेयरमैन हो सकता है, कोई प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। इसके लिए हमारा जो पत्र जाएगा, आवेदन जाएगा, इस प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौसा के लिए हमारा ये विज्ञापन जाएगा या आवेदन फॉर्म जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिख देना है, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीचर। अब यहां से समझने वाली बात है, ऊपर जो 3 चीजें थी, एप्लीकेंट एड्रेस, डेट और जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है उसका पता, ये तो आपको पेपर में जो दी हुई है वही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद सब्जेक्ट आपको सेम रहने देना, कैसा भी एप्लीकेशन आ जाए। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां ये लाइन आपको फिक्स रहने देनी है, चाहे कोई सा भी आए, चाहे कैशियर की आए, चाहे टीचर की आए, चाहे मैनेजर की आए, चाहे प्रिंसिपल की पोस्ट है, कोई सा भी हो, यहाँ तक आपको सेम लिखना है। ऑफ अ टीचर यहाँ पर लिख देना है। ऑफ ए टीचर हो, ऑफ ए क्लर्क हो, ऑफ ए प्रिंसिपल हो, ऑफ ए मैनेजर हो, कोई भी हो, यहाँ पर आपको ये लिख देना है। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन जो वर्ड है वहाँ डियर सर आपको लिखना है। क्या लिखना है, डियर सर आपको लिखना है। यदि कोई मैडम है तो मैडम लिखना है, लेकिन सर ज़्यादा उचित रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, डियर सर के बाद इन रेस्पॉन्स। अब यहां पर आपको कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, नहीं सारा डिट्टो की डिट्टो आपको लिखना ही होता है। अब थोड़ा बहुत परिवर्तन कहां करना पड़ता है ये देखना है। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई विज्ञापन आया हो, कोई राजस्थान पत्रिका भी हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है, दैनिक जागरण हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो यहां पर एक तो आपको ये अखबार अगर दे रखा है तो यही लिखना है, यदि कोई दूसरा है तो दूसरा यहां पर चेंज करना है। तो पहला परिवर्तन यहां करना है। बाकी की जो भी जॉब एप्लीकेशन होते हैं उसमें इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को चेंज करना है, राजस्थान पत्रिका हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है। तो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया के विज्ञापन में जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके प्रत्युत्तर में कब आया था, डेट 14 सितंबर 2024,
यानी 14 सितंबर 2024 को आपने एक विज्ञापन निकाला था, उसके प्रति उत्तर में मैं आवेदन करना चाहता हूं। तो यहां पर आपको दूसरा जो चेंज करना है वो डेट का करना है। किसका करना है? डेट का चेंज आपको करना है। तो दो चीजें आपको चेंज करनी है, एक तो अखबार का नाम और दूसरी डेट का नाम। किसके लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर के लिए। अब तीसरा जो चेंज है थोड़ा सा यहां करना है टीचर, ठीक है ना। तो 3 जगह आपको चेंज करना है, बाकी की डिट्टो सारी लेटर में जैसे कि तैसे ही उतार देनी है। अब उसके बाद यहां आपको किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है। अब यहां से कैसे लिखना है? आई वुड लाइक, मैं चाहूंगा, टू सबमिट करना माई कैंडिडेचर, मेरा आवेदन, फॉर द सेम, इसी पोस्ट के लिए, यानी मैं अपने आवेदन को इसी पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता हूं, सबमिट करना चाहता हूं। माई रिज्यूम इज इनक्लोज हियर, मेरा जो रिज्यूम है नीचे लगा हुआ है, संलग्न है। ये लाइन आपको डिट्टो लिख देनी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल यहां चेंज करना है, यहां चेंज करना है और ये पद पर चेंज करना है। 3 जगह आपको चेंज करना, बाकी की डिट्टो आपको उतार देना है। उसके बाद आपको फिर वही सेम उतारना है। इफ आई एम गिवन ए चांस, यदि मुझे कोई अवसर दिया जाता है, आई प्रॉमिस, मैं वायदा करता हूं, टू सर्व कंसर्न टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज, यानी आपकी मेरी जितनी भी योग्यता है उसके अनुसार आपकी सेवा करने का मैं प्रयास करूंगा। यानी इस पोस्ट के प्रति मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से करूंगा। तो ये लाइन भी और यहां तक आपको डिट्टो ही उतार देनी है, चाहे जॉब एप्लीकेशन किसी भी पोस्ट के लिए करना पड़े आपको। उसके बाद आपको क्या लिख देना? थैंकिंग यू लिख देना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं योर्स फेथफुली, क्या लिखना है? योर्स फेथफुली, ये भी आपको सेम लिख देना है और यहां पर अपना नाम लिख देना है, मयंक, और आप अपना जैसे चाहते हैं तो मयंक, इस प्रकार से आप जो भी साइन करना चाहते हैं उस हिसाब से आप साइन कर सकते हैं। तो यहां पर ये जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट था, कुछ ही चेंजेस करने हैं आपको, नहीं तो डिट्टो इस एप्लीकेशन को डिट्टो ही आपको उतार देना है। उसके बाद हम देखते हैं रिज्यूम। रिज्यूम इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। रिज्यूम को आप यहां पर एक बॉक्स बना के ऊपर रिज्यूम या सीवी लिख सकते हैं। उसके बाद नेम, जिस प्रकार से ये एप्लीकेंट है, नेम मयंक, फादर्स नेम सत्येंद्र हो गया। उसके बाद फ़ोन नंबर इतना इतना, ये 00 जो भी हो आपका फ़ोन नंबर वो लिख सकते हैं। उसके बाद एड्रेस बरकत नगर जयपुर जो भी है आप लिख सकते हैं एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस। क्वालिफिकेशन तो टीचर है तो BEd MA है, और ईमेल मयंक 08902@gmail.com ये हो सकती है, और डेट ऑफ बर्थ 02/02/1995 यानी 1995। तो इस प्रकार से ये सब काल्पनिक डेट हैं, ये कोई वास्तविक नहीं है, ठीक है ना। मयंक की भी यहाँ एक वास्तविक नाम है, सॉरी काल्पनिक नाम है, ये वास्तविक नाम नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप जॉब एप्लीकेशन को बड़े ही आसान तरीके से बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों के लिए शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।